आज आपका औरंगाबाद शहर में आना हुआ है। औरंगाबाद में यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी लानत है जो सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि हर बड़े शहर में, बड़े क्या तो छोटे शहरों तक फैल रहा है। और इसकी कुछ बुनियादी वजह हैं। एक तो बच्चों की तरबियत पे हमारा ध्यान नहीं होना। हम सब काम करते हैं, काम के हवाले से बाहर रहते हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों पे तवज्जो कम होती है। और जब तवज्जो होती है तो पैसों की सूरत में हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा आज़ादी की सूरत में होती है। तो आपके अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं होने की वजह से उसके अंदर जो एक तन्हाई है, उसके अंदर जो एक नॉन बिलोंगिंग का एहसास है, वो फिर एक ऐसे पीयर ग्रुप से, ऐसे दोस्तों के सोबत में पूरी होती है जिनकी कोई संगत अच्छी नहीं है। आज ओवर द टॉप, ओवर द काउंटर की जो चीज़ें हैं वो नशे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, फिर उससे आगे जाकर ड्रग्स और बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी ज़रूरत तो खुद ख़ानदान की है। इसके अलावा इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये कोई एक मर्ज़ है और मर्ज़ का जैसे इलाज होता है वैसे इसका इलाज है। आप काउंसलिंग कीजिए, मोहब्बत कीजिए, डी एडिक्शन की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के तौर पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ओवर द काउंटर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो रूल है रूल के हिसाब से मिलें। लेकिन समाज में नशे की चीज़ें फ़रोख्त करने वाले और नशा ख़रीदने वाले, इनकी एक कसीर तादाद होती जा रही है। तो समाज को अपने तौर पे एक बेहतरी का रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है। कोई भी आदमी जो नशे का आदी हो चुका है उसके साथ सख्ती करके आप उससे वो आदत नहीं छुड़वा सकते हैं। उसके साथ मोहब्बत से पेश आकर, उसको समझा कर, उसको उस आदत को छोड़ने में मदद देकर ही हम वो आदत छुड़वा सकते हैं। और नशे का कोई आदमी अगर एडिक्ट हो जाए तो कोई बुरा आदमी नहीं होता है। हो सकता है उसके मसाइल ऐसे हों, उसके हालात ऐसे हों जिसकी वजह से उसको एक सपोर्ट के तौर पे उस चीज़ को भूलने के लिए उस जगह पे जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम लोगों को जो नशे के आदी हो रहे हैं या उस रास्ते पे जा रहे हैं या उस संगत में जा रहे हैं, हम समाज की हैसियत से उसकी काउंसलिंग करें, उसका वहाँ से पीछे खींचें, उसको अच्छाई के रास्ते पे ले जाएं। उसको सपोर्ट के लिए जो चीज़ें लगती हैं, डी एडिक्शन सेंटर होगा, सपोर्ट होगा, काउंसलिंग होगा, ड्रग्स होते हैं, साइकेट्रिक काउंसलिंग होती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि नशे के लिए हमको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीक़ा अपनाना है उसको रोकने के लिए। DCP साहब हमारे साथ हैं और भी वहाँ के ऑफिशियल से हमारी बात होती है। हमें उन तक एक अच्छा कनेक्ट रखना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। कॉलेजेस और स्कूल जिनके बाहर ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से भी खबर देते रहना चाहिए। केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो हैं, जिनके दुकानों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको जो ड्रग्स एक्ट है उसके तहत और ख़ुद ड्रग इंस्पेक्टर और जो डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए भी एक अवेयरनेस करना ज़रूरी है। हम बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नशे की चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं, तो एक उस पर भी एक बंदिश आनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल हमको एक अच्छा समाज बनाना ज़रूरी है, तभी जाकर नशे की जो अभी एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है उससे लोग रुक सकेंगे। उसमें सख्ती, उसमें मारपीट, उसमें किसी का बाइकआउट, उसमें किसी को लान तान करना, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हासिल तो सिर्फ मोहब्बत से कर सकते हैं, काउंसलिंग से कर सकते हैं, मदद से कर सकते हैं, डी एडिक्शन के सेंटर्स खोल के कर सकते हैं और उसके लिए जो साइकेट्रिक असिस्टेंस है उससे हम कर सकते हैं। सर एक सवाल सेट के सर दिल रखते हैं हमको अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं डिपार्टमेंट की, उसमें जैसे हमारा नारा है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, तो हम जो गलत करते हैं उनके साथ सख्ती करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं हम उनके साथ जो अच्छाई का रवैया रखते हैं। तो हमको वो ज़रूरत है प्रोफेशनल, लेकिन हम अगर नर्म दिल ना रखते तो हम जस्टिस के लिए खड़े नहीं होते। हम आपकी लाइफ सेफ रहे। अभी मैं एक बड़े शायर जो आजकल दिल्ली में हैं, एक ज़माने में वो एक मुशायरे में आए मुंबई में, तो मुशायरे में मैं एज गेस्ट गया हुआ था, तो कई प्रोग्राम से मैं करते करते वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने स्टेज से मुझ पर कमेंट किया कि पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है, तो ये भी लेट से आए हैं, तो कोई ताजुब की बात नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि कितना पैसा ले रहा हूँ मुशायरा पढ़ने का, और ये पैसा यहाँ से नोएडा कैसे लेके जाओगे? हम है ना, इसीलिए लेके जा रहे हो। तो हम घूमते रहते हैं इसलिए कि आप अपना जो पैसा ना ठीक से लेके जा सके। तो ये लेट वेट नहीं होता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि आप चल रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग, जो आपकी बेटियां बहुएं हैं, आपकी बीवियां हैं, वो जब बाजार में निकलती हैं तो उनके सब वो सेफ रहें, आप सेफ रहें।
समाज जो है अपना मामूल का काम करता रहे। जो चीज़ मामूल की होती है वो मामूली नहीं होती है, उसके पीछे बड़ी जांफशानी करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए हम लोग वाहिद लोग जो रात में घूमते रहते हैं, रात में या तो दीवाने घूमते हैं या पुलिस घूमती है। तो हम क्यों घूमते हैं रात में? ताकि आप किसी बस स्टैंड पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरे तो आप सीधा अपना घर जा सके, बैठ करके सुबह का इंतजार ना करें। तो ये जो इम्प्रेशन है कुछ लोगों ने बना दिया है, ये ऐसा नहीं है। और मैं तो इसकी तरदीद में आपको दलील देता हूँ कि जब तक अमिताभ बच्चन फिल्मों में हीरो हुआ करते थे एज पुलिस इंस्पेक्टर, तो वो बहुत सख्त भी होते थे, उनको मोहब्बत भी होती, तो बहुत अच्छे गाने भी उगाते थे। तो कैसे सख्त दिल है? मैं तो दलील आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग भी समाज से ही आते हैं और समाज ही में वापस जाते हैं। तो हम वही हैं जो समाज है। हमको अपनी जिम्मेदारियों की वजह से सख्ती अगर कहीं करनी पड़ती है तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, वरना हम समझते हैं। और मेरा जो ताल्लुक लोगों से पड़ा है, मैं तो इनको बहुत अच्छा और बहुत नेक दिल और नर्म खू और मोहब्बत करने वाले लोग पाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक हम दीवार रखते जल्दी उसमें किसी को आने नहीं देते, वो एक मुश्किल है हमारी।